मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया, नियर अबाउट सभी चीजें तो अनुराग सर ने मेरे बारे में बता दी है। अब ये जो जर्नी मेरी हुई है यहाँ तक के, इसके बारे में मुझे बताना है। मेरी करियर की शुरुआत 1994 में हुई। मेरा पास आउट 1993 का है, बी सिविल। उसके बाद उसी के साथ साथ मैंने बीए सोशियोलॉजी भी किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स में। और 1994 में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, प्लानिंग, एस्टिमेशन और सुपरविजन रेसिडेंशियल इसके लिए। मेरा जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने कलमेश्वर से स्टार्ट किया था। नागपुर से एक 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे कलमेश्वर करके शहर है, तहसील प्लेस है। वहां से मैंने मेरा स्टार्ट किया था। नियर अबाउट 2005 तक के मैं कलमेश्वर में रहा, और 2005 में मैं नागपुर शिफ्ट हुआ। 94 में जो मेरा काम मैंने स्टार्ट किया था, प्लानिंग, एस्टिमेशन और सुपरविजन, तो उसका रीजन ये था कि मेरे पिताजी, मुझे तो खुद को बिजनेस करना है, ऐसा ऐसा मतलब मेरी खुद की इच्छा थी। उसमें मेरे पिताजी ने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं नहीं, बराबर है, बिजनेस में जाइए, बिजनेस में जाओ। और मेरे जो प्रोजेक्ट गाइड थे फाइनल ईयर के, प्रोजेक्ट गाइड हमारे जो थे चितलांगे सर, उन्होंने भी मुझे यही सजेशन दिया था कि आप सर्विस में न जाते हुए खुद का कुछ चालू कीजिए। 94 में मेरा काम स्टार्ट हुआ, जिसमें सिर्फ प्लानिंग, एस्टिमेशन और सुपरविजन का काम मैं करता था, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए। अब तहसील प्लेस में इतना काम भी नहीं मिलता था, तो क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी के साथ लेबर कॉन्ट्रैक्टरशिप भी चालू किया। प्लानिंग भी मेरा रहेगा, एस्टिमेशन भी मेरा रहेगा, सुपरविजन भी मेरा रहेगा, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो रहती है, मटेरियल सप्लाई ओनर का रहेगा, और मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर करके काम किया। मेरा वो एक 4-5 साल मैंने वो काम किया। उस बीच में म्युनिसिपल काउंसिल कलमेश्वर में 1996 में मेरी जो पहचान जो हुई, वहां के प्रेसिडेंट मिस्टर रमेश अड़ाव, स्वर्गीय रमेश अड़ाव अभी नहीं है, उनके साथ पहचान हुई। और मैंने अपनी इच्छा जताई कि एज ए कंसल्टेंट, जैसा मैं प्राइवेट में काम करता हूँ, तो मैं आपके साथ म्युनिसिपल काउंसिल के लिए भी काम करना चाहता हूँ। और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी उसके बाद, जैसे कलमेश्वर म्युनिसिपल काउंसिल होगी, जो कंसल्टेंट हुआ मैं, उसके बाद मोबा म्युनिसिपल काउंसिल, उमरेड म्युनिसिपल काउंसिल, और ऐसा चलते रहा। 2001 में और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई मुझे। अभी मैं एक्चुअली कंसल्टेंट करके म्युनिसिपल काउंसिल के लिए नियर अबाउट 15 से 20 म्युनिसिपल काउंसिल के लिए काम कर चुका हूँ। और नियर अबाउट विदर्भ के, पूर्व विदर्भ के मैक्सिमम म्युनिसिपल काउंसिल्स के लिए काम कर चुका हूँ। 2001 में और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। हमारे एक मित्र थे काउंसिलर, अभी जिनकी मिसेस प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल कलमेश्वर की। उनका एक प्लॉट था, बोले सुरेंद्र मुझे ये प्लॉट बेचना है, तो रखते हो क्या। अब वो प्लॉट की कीमत वो ज्यादा बोल रहे थे, मैं कम बोल रहा था, ऐसे में वो सौदा हुआ हमारा। और मैंने 2002 में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट किया कलमेश्वर में। उसके साथ 2002 में लैंड डेवलपमेंट में भी उतरा, लैंड डेवलपमेंट, लेआउट डालना, ऐसे 2-3 लेआउट के काम किए मैंने। 2005 में और एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि जो मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल काउंसिल के लिए जो काम करता था, उसके साथ साथ मुझे भद्रावती म्युनिसिपल काउंसिल, बी क्लास म्युनिसिपल काउंसिल है, अच्छे काम रहते थे वहां पे, अभी भी अच्छे काम है वहां पे। तो भद्रावती का मुझे कॉल आया। भद्रावती में फिर मैं कंसल्टेंट करके काम किया। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2005 की बात है। उसका वो काम का सुपरविजन मेरे तरफ दिया गया था। पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी वहां पे, कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करने देते थे, इस टाइप से बड़ी विचित्र सिचुएशन थी वो म्युनिसिपल काउंसिल की। जब मैं वो म्युनिसिपल काउंसिल के लिए कंसल्टेंट करके काम करने गया, तो बहुत सारे कंसल्टेंट ने मुझे ये सजेशन दिया था कि ऐसे बोगस म्युनिसिपालिटी में क्यों जाते हो काम करने के लिए। मतलब बोगस इन द सेंस, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स थी वहां पे, सब सॉर्ट आउट किया, पूरा काम कंप्लीट किया 1-1.5 साल में। और आज तक उस म्युनिसिपालिटी का मैं कंसल्टेंट हूँ।
जो जो म्यूनसिपालिटी में मैंने आज पहले से शुरुआत से काम किया, वो हर एक म्यूनसिपालिटी में आज भी मैं कंसल्टेंट करके काम करता हूँ। ये मेरी खासियत है। एक भी ऐसी म्यूनसिपालिटी नहीं है कि मैं वहां पे अभी नहीं 2 साल काम किया, 4 साल काम किया और छोड़ दिया। अभी भी मेरे वही रिलेशन है, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है और मैं काम करता हूँ। 2010 में और एक अपॉर्चुनिटी आई। स्टेट गवर्नमेंट ने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए लेक कंजर्वेशन, वहां के जो लेक्स है जो रिजुनेट करने थे, कंजर्व करने थे, जो मृत अवस्था में जा रहे थे, उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया था। उस वक्त मुझे लेक कंजर्वेशन का एक काम मिला ब्रह्मपुरी म्युनिसिपल काउंसिल का। वो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसमें आपके मंत्रालय में साइंटिस्ट जो लोग हैं, ये पर्यावरण डिपार्टमेंट के, उनके सामने प्रेजेंटेशन करना, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंटेशन करना, और अच्छे से काम किया। उसके बाद मैंने नियर अबाउट 10 से 12 प्रोजेक्ट किए इस टाइप के, कंजर्वेशन ऑफ लेक के। 2011 में मैं बाहर कंबोडिया और सिंगापुर ऐसे घूमने जब गया, तो मेरे साथ एक हमारे साथ एक मित्र थे। तो उनके सहारे से मुझे उन्होंने जो मदद किया बैंक एम्पैनलमेंट के लिए, मिस्टर मानकीकर करके है हमारे मित्र, सुनील मानकीकर, उन्होंने मुझे इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मैं बैंक ऑफ इंडिया के लिए एम्पैनल्ड हुआ। 2017 में मैं सीबीडीटी अंडर वेल टैक्स एक्ट 1957 34 एपी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद 2019 में आईबीबीआई के साथ रजिस्टर हुआ अंडर कंपनी एक्ट एज ए वैल्यूअर। और इस तरह से मैं यहाँ तक के अभी 2020 में एज ए वैल्यूअर अच्छे से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा सोशल, इसमें मैं कलमेश्वर क्रीड़ा और सांस्कृतिक मंडल करके है, जो मैराथन स्पर्धाएं लेती है हर साल, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। कड़मेश्वर नागरिक सहकारी पशु संस्था का मैं 2000 से 2005 तक के डायरेक्टर रह चुका हूँ। अभी करंटली आईवीयू का नागपुर चैप्टर का मैं ट्रेजरर हूँ। एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स का मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हूँ। प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ टेक्नो कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये मैंने ये ओपन किया हुआ है। 2-3 मित्र भी है हमारे उसमें। और पार्टनर हूँ जीडी एसोसिएट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए हम काम करते हैं। अब ये सब चीजों में कुछ चीजें जो मुझे मेरे लाइफ में कुछ दे के गई, कुछ बता के गई, जिसकी वजह से मेरे में बदलाव आए। मेरे पिताजी हरदम मुझे बोलते थे, नथिंग रफ इन लाइफ। लाइफ में कोई चीज रफ नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, मैं थोड़ा सा साइड में रफ वर्क करके देखता हूँ, तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो किया वो फाइनल है। तो करते समय सोचना है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से दूसरा, एक हमारे कॉन्ट्रैक्टर मित्र थे, जिन्होंने ये चीज मुझे नियर अबाउट 96-97 में बताई थी कि अपनी जगह नहीं छोड़ना, प्लेस। जैसे आप किसी फर्म, किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हो और आपके पास हो सकता है कि काम ना आए, 10 लोग हैं एम्पैनल्ड और आपके पास काम नहीं आता है, तो भी आप वो छोड़ नहीं देना, वो इंस्टीट्यूट छोड़ना नहीं, लगे रहना उसके पीछे। मिलेगा, काम मिलेगा, अगर खड़े रहोगे तो जरूर काम मिलेगा। उसके बाद हमारे एक मित्र है इंजीनियर, मिस्टर एमएम सिंह, उन्होंने एक चीज बताई जीवन में, जो जैसा है वैसा है, जो जैसा है वैसा है, उसको बदलने की, उसको उसमें बदलाव लाने की कोशिश करने के बजाय थोड़ा खुद को समय के हिसाब से, वो इंसान के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से आप खुद को थोड़ा सा बदलाव, खुद में थोड़ा बदलाव लाओ। और एवरी पर्सन हैज समथिंग यूनिक एंड ग्रेट और प्रोफेशनल क्वालिटी एंड कैपेसिटी, उसे ढूंढना चाहिए। जो भी आपके सानिध्य में आता है, हर पर्सन में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ अपनी एक क्वालिटी होती है, उसे ढूंढना चाहिए। और वो हमारे बिजनेस में, हमारे पर्सनल लाइफ में हम कैसे उसका उपयोग कर सके, ये हमने हरदम सोचते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए।
You have to use right word for right client and ऑफिसर्स। आपके क्लाइंट्स, आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, उनके लिए राइट वर्ड आपने यूज करने चाहिए। और प्रोफेशन में अंडरस्टैंड योर क्लाइंट परसेप्शन एंड नेचर इन ऑर्डर टू सेल योर राइट प्रोडक्ट, राइट आइडिया। हमने हमने हमारे हमारे बिजनेस में ये करना चाहिए, और मैं इस टाइप से काम करता हूँ। मैं अपना जो काम करता हूँ मैं इसी टाइप से करता हूँ। मेरे बिजनेस में मैं जो ये 20 साल काम किया, इसमें बहुत ज्यादा ये सोच क्या बोलते जो काम किया, एक ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे मैं संपर्क में जब ज्वाइन हुआ उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि कुछ तो भी कमियां रह चुकी है लाइफ में, बिजनेस में, प्रोफेशन में। अगर वो कमियां पूरी होती, अगर वो कमियां मैं ढूंढ पाता, या मुझे कोई ऐसा बताने वाला मिलता, तो मैं कुछ और मकाम पे होता। मैं संपर्क का थैंकफुल हूँ, हमारे कैप्टन कूल कैलाश जी का थैंकफुल हूँ कि उनके साथ बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। हमारा जो संपर्क का ट्रेनिंग जो होता है हर इतवार को, उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आठवले सर का भी थैंक्स अदा करता हूँ, जिनका 21 डेज का मैंने कोर्स कंप्लीट किया। तो ये मेरा इस टाइप से मेरा छोटा सा परिचय मैं आपको दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, दैट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग एंड रियली मोटिवेशनल। जो आपने कोट्स बताया, एवरीवन इज यूनिक, ये बात सही है।